Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. Between heart to heart. Only on FM 100. वेलकम बैक लिसनर्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं जहां जहां से भी आपने हमें ज्वाइन किया। आपको बताते चले प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सेहत का पैगाम, और इस हवाले से हमारे साथ होम्यो फिजिशियन मोहम्मद अकबर बिलाल मौजूद हैं। आपको बताते चले उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 0317951332। आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि आप ग्राउंड फ्लोर ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड I-8 इस्लामाबाद जा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कौन सा बात करें, कहाँ से? ओ भाई जान, मैं आपने मेरी बात तो पूरी सुनी नहीं है यार। हाँ पहले वाले बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आप बताएं, मसला पूरा बयान करें। बताने लगा था कि 12 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक बच्चा कोई औलाद नहीं। हाँ ठीक, 17 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद जाहिर नहीं हुआ है, एक ही दफा भी नहीं हुआ। एक दफा हुआ था लेकिन वो मिसकैरेज हो गई। हाँ मिसकैरेज, ठीक ठीक सही है। आपने अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, आप में कोई मसला तो नहीं है? बड़ी दफा मसला है। आपका मसला तो नहीं है? जेंट्स मसला, नहीं, आपका मसला है टेस्ट के अंदर, आपने डॉक्टर को बताया था मसला? जी जी, लेडीज जेंट्स मसला, जेंट्स का? जेंट्स यानी जेंट्स मर्द का मसला, लेडीज। ठीक है, सही है, उसके ऊपर तो मैं बात कर रहा हूँ। आप प्रोग्राम सुने आखिर तक, मैं सारे मर्द के वजूहात और खातून के वजूहात सारे बयान कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप प्रोग्राम सुने, मैं आपको आपका जो मसला है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब इस हवाले से बात कर रहे हैं, हम वजूहात के बारे में वजूहात डिस्कस कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक वजह हमने डिस्कस की तो वो हार्मोन्स का मसला। जी बिल्कुल, हार्मोन्स का मसला दोनों में मुश्तरक होता है, इसी वजह से मैंने सबसे पहले ये मसला वजह है ना बयान कर दिया। ये दोनों में मुश्तरक हो सकता है, ठीक है? खातून के अंदर भी ये दोनों हार्मोन्स जो है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये मर्द के अंदर भी बनते हैं और औरत के अंदर भी बनते हैं, ठीक है? फिर ये दोनों हार्मोन्स जो है ना, मर्द के अंदर एक जगह पे एक्ट करके उससे मेल वाला हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और फीमेल के अंदर दूसरी जगह पे जो है ना। इसके अलावा जो वजूहात हैं वो फिर मर्द के अंदर मुख्तलिफ हैं और औरत के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से तो मैं कहता हूँ कि मर्द को मर्द डॉक्टर के पास और खातून को किसी फीमेल डॉक्टर या लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है? मर्द के अंदर जो मसला आ सकता है वो ये एक कंडीशन है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया कंडीशन से मुराद है कि जो जरासीम होते हैं वो मुकम्मल तौर पर बनते नहीं है, कंप्लीटली जीरो एक्टिव। देखिए, जब टेस्ट रिपोर्ट हम देखते हैं ना मरीज का, तो उसमें 3 तरह के जरासीम होते हैं जो मेल का टेस्ट होता है। एक एक्टिव होते हैं जो 80% तक होते हैं, फिर उसके बाद स्लगिश होते हैं, ठीक है? स्लगिश जरासीम 10% होते हैं, और डेड जरासीम जो होते हैं वो भी 10% होते हैं। टेस्ट अगर ऐसा आ जाए तो ये नॉर्मल टेस्ट तस्वुर किया जाएगा। अब मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर ये एक्टिव जरासीम जो है जो 80% होते हैं, ये अगर कम होना शुरू हो जाए 70 तक, 60 तक, 65 तक, 50 तक, कितना कम हो जाए तो फिर औलाद के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तकरीबन 45% से ये एक्टिव जरासीम कम हो जाए तो फिर मेडिकल साइंस कहती है कि ऐसे मर्द के अंदर जो औलाद पैदा करने की सलाहियत है वो तकरीबन खत्म हो जाती है। वैसे तो हमारे पास एक केस आया था, उसमें 5% के ऊपर भी जो है ना अल्लाह पाक ने उसको औलाद अता किया था, लेकिन ये 45% के नीचे, ठीक है? अगर ऐसा हो तो ये कंडीशन है एजोस्पर्मिया के, जिसमें कंप्लीटली जो एक्टिव स्पर्म होते हैं, जो स्लगिश होते हैं, डेड होते हैं, वो कंप्लीटली बनते नहीं है, ठीक है? दूसरी कंडीशन है उसमें ओलिगोस्पर्मिया की। ओलिगोस्पर्मिया से मुराद है कि उसमें जरासीम तो बन रहे हैं लेकिन वो कम तादाद में बन रहे हैं, ठीक है? और उनकी तादाद में कमी है, जो एक्टिव जरासीम है उनका फीसद कम है, तो इस वजह से जो है ना ये जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो रही, ठीक है? तो दोनों सूरतों में फिर उसका इलाज मुमकिन है। लेकिन एजोस्पर्मिया जिसमें कि कम्प्लीटली स्पर्म बनते नहीं है, वो केस डिफिकल्ट होता है, उसका इलाज भी 7-8 माह तक, बाज़ औक़ात तो 1 साल तक भी चलता है उसका इलाज, ठीक है? लेकिन जो
ओलिगोस्पर्मिया का कंडीशन है, उसका इलाज बड़ी आसानी के साथ और जल्दी हो जाता है, 2-3 माह के अंदर उनके जरासीम जो है ना वो नॉर्मल हो जाते हैं। एक कंडीशन और भी है कि जिनमें जो सीमन होता है उनके अंदर पस रिलीज होना शुरू हो जाता है, पीप आना शुरू हो जाता है। जब पीप आता है तो उस वजह से भी ये स्पर्म बढ़ते नहीं है, जो एक्टोस्पर्म होते हैं वो कम होते हैं और डेड और स्लगिश की तादाद उनमें फिर ज्यादा होती है, उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आपका मसला है, ठीक है, तो वो आप सारे रिपोर्ट्स हमारे पास लेके आ जाएं। अभी मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, उसी एड्रेस पे आप आ जाएं, कल आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं। हमारा टाइमिंग जो है ना सुबह 9 बजे से मगरिब तक हमारा टाइम होता है। आ सकते किसी भी वक्त। फैजाबाद बस अड्डा है, उसके बिल्कुल नज़दीक सुल्तान आर्केड एक बड़ा प्लाजा है, उसके पीछे ट्विन सिटी प्लाजा है, उसमें हमारा क्लिनिकल सेटअप है। और मोबाइल नंबर आप नोट कर ले 0। हाँ, अगर एक बात और भी मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मजीद तफसील इसके ऊपर जो है ना मुझसे वो मांगी है तो फिर आप प्रोग्राम के बाद कॉल, मैं पूरा आपको जो है ना समझा दूंगा, A to Z मुकम्मल तौर पे आपको डिटेल बता दूंगा। 0317 951 35 32 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, ये नोट कर ले। इसके ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद भी जो ना आप अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो प्रोग्राम के बाद आप कॉल करें, मैं इंशाल्लाह पूरा डिटेल आपको दे दूंगा जी। जी बिल्कुल। और काफ़ी कॉल्स भी आ रही हैं। इसके अलावा जैसे कि मर्द की रेफरेंस से बात करें तो वजूहात के बारे में आपने बताया कुछ होती हैं, इसी तरह औरत के रेफरेंस से बात करें तो वजूहात होती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया ना कि मर्द के अंदर वजूहात अलग होते हैं और औरत के अंदर जो वजूहात है वो फिर अलग होते हैं। एक वो हार्मोन्स वाला मसला तो दोनों में मुशतरक होता है, ठीक है। अगर वो कम आ जाए तो उसमें जो सेकेंडरी साइंस ऑफ प्यूबर्टी है वो फिर नमूदार नहीं होती, ठीक है। अच्छा, खातून या औरत के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो फिर उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मोटापा है। अगर बहुत ज्यादा मोटापा है तो जो फिलोपियन ट्यूब्स होते हैं उसके ऊपर जो है ना चर्बी आ जाती है और ये एक मैकेनिकल प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता है, ठीक है, कि जिसकी वजह से ओवरी से निकलकर यूट्रस तक नहीं आता। तो इस वजह से भी बांझपन का शिकार हो सकती है कोई भी औरत, ठीक है, नंबर 1। और दूसरी बात उसमें जो है ना ये यूट्राइन प्रोलैप्स का मसला आ सकता है, या यूट्राइन सिस्ट का, या ओवेरियन सिस्ट का, या एक कंडीशन है PCOS उसको कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसमें भी जो है ना ये एक औरत जो है ना वो बांझपन का शिकार हो सकती है। एक और मसला लिकोरिया का, उसमें भी जो है ना अगर बहुत ज्यादा हो तो भी उसमें जो है ना खातून बांझपन की शिकार हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई खातून जो है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर है और उसके अंदर जो है ना खून की इंतहाई कमी है, ठीक है, तो ऐसी खातून भी जो है ना उसमें ये मसले आ सकते हैं। बहुत ज्यादा उसके ऊपर वजूहात है, वो फिर अल्ट्रासाउंड से और मजीद ब्लड इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि अब ये खातून जो बांझपन का शिकार है उसके अंदर क्या वजह है, ठीक है। वजह सामने आ जाए तो फिर उसका इलाज होता है, और इलाज जो है ना वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, 8-10 महीनों का नहीं, 3-4 महीनों का इलाज होता है। वो वजह खत्म हो जाए, इलाज हो जाए, वजह खत्म हो जाए तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको औलाद की नियामत से नवाजेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, हमारे साथ साइमा दानिश मौजूद हैं कराची से, और आपने कहा है कि टॉपिक से थोड़ा सा हटके कहती हैं कि मेरा बेटा अक्सर बीमार रहता है, गला खराब, फीवर 1 in a month होता है उसको, और खाने पीने में भी तंग करता है बहुत ज्यादा। उसकी सेहत के लिए अच्छा सा कोई टॉनिक सजेस्ट कर सकते हैं आप? आप इस तरह करें कि ये कांटेक्ट नंबर पे आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करें, पूरा उसका मसला बयान करें, ठीक है। फिर उसको इंशाल्लाह अगर अद्वियात की जरूरत हो या उनको किसी खुराक वगैरह की जरूरत हो पूरा आपको समझा दूंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा एक और भी हमारी लिसनर है, वो भी कह रही हैं कि बेस्ट मल्टीविटामिन फॉर अ 1 kid mother, तो उनके लिए भी यही मैं कहूंगी कि आप कर ली प्रोग्राम के बाद कॉल कर ले। और कॉलिंग नंबर एक दफा रिपीट कर देते हैं, 031795133532। इस नंबर पे कॉल कर ले और आप जो है डॉक्टर साहब से पूछ लें, वो आपको मुकम्मल डिटेल्स बता देंगे। जी जी। अच्छा, इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन हमसे बहुत से लिसनर्स पूछ रहे हैं कि क्या ये जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है बे औलादी का, क्या होम्योपैथिक में इसका जो इलाज है मुअस्सर, कारआमद है, इससे हो सकता है? जी, जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ और ये बड़े बड़े अमराज में मुब्तला मरीज मेरे पास आते, मैं हैरान हो जाता हूँ बाज़ औक़ात ऐसे मरीजों को कि जो बहुत सी जगहों से इलाज करके थक चुके होते हैं, बस आखिरी उम्मीद लेकर हमारे क्लिनिक में आ जाते हैं।
अल्लाह के फजल से उनका इलाज हमने किया है और वो ऐसे तंदुरुस्त हो गए हैं कि वो और पेशेंट्स को भी जो है ना हमारे जो अब जो हमारे पेशावर में एक आपको पता है सब सामीन को भी मालूम है पेशावर में हमारा सेटअप था पहले और अब भी है, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद में हमने ये सेटअप खोल दिया है तो यहाँ के पेशेंट्स के लिए जो है ना ये एक बहुत एक आसान सी जगह है, आ सकते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे अमराज में मुब्तला मरीज़ खुसूसन जो है ना बांझपन के मरीज़ वो आए हैं, उनका हमने इलाज किया है। होम्योपैथिक तरीके इलाज बेहतरीन तरीके इलाज है बांझपन के शिकार अफराद के लिए, चाहे वो मसला जो है ना खातून के अंदर हो या मर्द के अंदर हो, कोई भी वजह हो, पहले उनका हम मुकम्मल तौर पे मुआयना करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर जो भी वजह सामने आती है उनका इलाज करते हैं। होम्योपैथिक तरीके इलाज में बांझपन का बेऔलादी का बेहतरीन इलाज है। मसला मर्द के अंदर हो या औरत के अंदर हो, दोनों सूरतों में बेहतरीन अद्वियात हमारे पास मौजूद है। 3-4 माह के अद्वियात खाने से इंशाल्लाह ये मसला हल हो सकता है और आप जो है ना खुशखुर्रम ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द जो है ना औलाद की नियामत से नवाजेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। ओके लिसनर्स, व्यूअर्स, आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सेहत का पैगाम और सेहत का पैगाम इज स्पॉन्सर्ड बाय मदीना होम्यो क्लिनिक। आपको बताते चलें कि हमारे साथ होम्यो फिजिशियन मोहम्मद अकबर बिलाल मौजूद हैं। आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए या कोई मशवरा अगर चाहिए आपको, आप कॉल कर सकते हैं उनको। कॉलिंग नंबर नोट कर लीजिए 031795133532 और ये प्रोग्राम रोजाना आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं रात 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक। आपको बताते चलें कि आप विजिट कर सकते हैं क्लिनिक, आप अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं ग्राउंड फ्लोर ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड I8 इस्लामाबाद। और इसके अलावा डॉक्टर साहब इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को क्या गाइड करेंगे? जी ये 2-3 दिन हमारे हो गए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से मरीज आ गए हैं, बड़े बड़े अमराज में मुब्तला मरीज। इंशाल्लाह उनका हमने इलाज किया और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको शिफा देंगे। मैं इन सामीन से ये बात करूँगा कि अगर आपको कोई भी मसला हो, बड़ा पेचीदा मसला हो, ठीक है, खासकर वो मसाइल के जिनके लिए ऑपरेशन आपको तजवीज़ किया गया है। आज भी मेरे पास एक मरीज़ आया कि जिनको ऑपरेशन जो है ना वो करवाने के लिए कहा गया था कि आप ऑपरेशन कर लो, ठीक है, और उसका जो है ना वो रेक्टल प्रोलैप्स का मसला था, उसको मैंने इलाज दे दिया है। मैं फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि पेशावर में जब मैं था तो ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आए थे, हमने उनका इलाज किया है हज़ारों की तादाद में। 10 साल 11 साल मैंने वहाँ पे गुजारे हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हुए। इस दौरानिए में बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज़ के जो बड़े बड़े पेचीदा अमराज में मुब्तला थे हमारे पास आए, हमने उनका इलाज किया, अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी है। तो अगर आपको भी इसी तरह बड़े बड़े मसाइल हो, खुसूसन जो है ना वो बवासीर, खूनी उत्पादी और मस वाली बवासीर का मसला हो या गुर्दे मसाने का कोई मसला हो, कल का हमारा प्रोग्राम आप सुन ले, कल का हमारा प्रोग्राम गुर्दे मसाना के अमराज के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपको गुर्दे मसाना के अमराज है या स्टमक के प्रॉब्लम्स है या और कोई इस तरह का बड़ा इशू है, ठीक है, खुसूसी तौर पर जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो मसल्स वो होते हैं, वेल्व्स होते हैं और कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, उनकी ब्लॉकेज आ जाती है, उनका मसला है, तो आप आ सकते हैं मदीना होम्यो क्लिनिक, फैजाबाद अड्डा के बिल्कुल नज़दीक सुल्तान आर्केड के पीछे ट्विन सिटी प्लाजा में हमारा क्लिनिकल सेटअप है। टाइमिंग सुबह 9 से ऑनवर्ड है, ठीक है। और मोबाइल नंबर आप नोट कर ले, प्रोग्राम के बाद अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। 0317 951 35 32 0317 951 35 32 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। अगर मुझसे कॉल पे बात करना चाहे तो प्रोग्राम के बाद आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब आया और उन्होंने कहा है, खातून कह रही हैं कि क्या 44 इयर्स ओल्ड वुमेन बेबी कंसीव कर सकती हैं या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जी देखिए, एक दौर शुरू होता है जिसको कहा जाता है मेनोपॉजल स्टेज या संन्यास का ज़माना, ठीक है। तो पाकिस्तान में ख़वातीन के अंदर कोई 42, 44 या 45 साल के बाद शुरू होना शुरू हो जाता है और वो कम्प्लीटली उसमें जो है ना यूट्रस प्रोलैप्स वो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, सुकड़ावपन उसमें आ जाता है। तो ऐसी हालत में उसके औलाद पैदा करने के चांसेस जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर अल्लाह पाक करम करे तो हो सकता है, लेकिन साइंस कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि 44-45 साल के बाद ये यूट्रस जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। 50 साल तक वो मुकम्मल तौर पे जो है ना औलाद पैदा करने की नाअहल हो जाती है, ठीक है। तो ये इससे पहले जो है ना चांसेस होते हैं, इस एज में जो है ना वो चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा लगा। और इस टॉपिक को यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आ जाएंगे। आपको बताते चलें कि कल का जो टॉपिक है गुर्दे और मसाना के अमराज पे है, इसलिए कल का भी प्रोग्राम देखना और सुनना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। ओके जी लिसनर्स एंड व्यूवर्स, चाहूंगी आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आपको बताते चले प्रोग्राम सेहत का पैगाम स्पॉन्सर्ड बाय मदीना होम्यो क्लिनिक। एड्रेस एक दफा फिर नोट कर लीजिए, फैजाबाद बस स्टैंड I8 की जानिब, ग्राउंड फ्लोर ट्विन सिटी प्लाजा है नियर फैजाबाद बस स्टैंड। आप वहां पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है, कॉलिंग नंबर आपके पास है, कॉलिंग नंबर है 031795133532। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। Thanks for watching and subscribe to our channel.